दोस्तों समझो आप बैंक में गए एंड आपने 1 लाख कैश निकाल के घर ले आए, लेकिन वो एक चोर ने देख लिया। वही चोर अगर रात में आपके घर में घुस के आपने जो 1 लाख कैश जो लाया था उसमें से 100 रुपये चुरा के भागता है एंड आप देखते हो कि 99,900 अभी भी आपके पास सेफ है, तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर कि सिर्फ 100 रुपये चोर लेके भाग गया है आपके 1 लाख में से। क्या आप 99,900 होते हुए भी वो 100 रुपये के लिए टेंशन लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे, राइट। लेकिन दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, अगर उस चोर ने आपके 1 लाख रुपयों में से 99,000 लेके भाग रहा है, तब आप क्या करोगे? टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आप पैनिक होंगे कि नहीं होंगे? कुछ ना कुछ करोगे कि नहीं करोगे? कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना आपका व्यू। वो चोर यानी मार्केट है एंड आप यानी ट्रेडर हो। मैं मेरे खुद के लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आपकी ट्रेडिंग लाइफ आज ही चेंज हो जाएगी फ्रेंड। 2018 की बात है, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक मैं तब बिटकॉइन में ट्रेड करता था। एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट बनाता था, सब चीज़ें रूल्स बिल्स सब फॉलो करके, और मैं हर मंथ ग्रीन में था। और नवंबर 2018 में मेरा सबसे बड़ा बिटकॉइन में लॉस हुआ और मुझे रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद को एक्सपर्ट ट्रेडर मानता था क्योंकि कंटिन्यूस ग्रीन में रहना बहुत हार्ड है, मैं रह चुका था, तो मैं खुद को एक्सपर्ट ट्रेडर मानता था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये लॉस क्यों हुआ। वो ट्रेड मैंने लिया, जिस स्ट्रैटेजी से लिया, जिस सपोर्ट पे आने के बाद मैं बाय करता था, हमेशा इसी स्ट्रैटेजी से, उसी सपोर्ट पे मैंने बहुत प्रॉफिट बनाया था। सेम उसी स्ट्रैटेजी से मैंने ट्रेड लिया था, फिर भी लॉस क्यों हुआ? उस ट्रेड में मैंने फर्स्ट टाइम रेगुलर क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली थी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इस सपोर्ट से बिटकॉइन ज़बरदस्त प्रॉफिट देता ही है, इसलिए मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी। अगर आपको बिटमैक्स एक्सचेंज पता हो, अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे 100 टाइम्स लीवरेज देते थे, अभी भी शायद देते होंगे, लेकिन 100 टाइम्स लीवरेज देते थे और सिर्फ उसके लिए लाइन स्वाइप करना था। इतना आसान था लीवरेज लेना। कितना आपको 10x चाहिए, 50x चाहिए, 100x चाहिए, वो सिर्फ लाइन हम हमारे फिंगर से ये करते थे तो वहाँ पे मिल जाता था। और मैं रेगुलर 10x से ट्रेड करता था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं 50x पे गया और हाय भगवान, उसी टाइम बिटकॉइन ने सपोर्ट तोड़ दिया फ्रेंड्स। इतना ज़बरदस्त, जिस सपोर्ट से मैं हमेशा ट्रेड कर रहा था, वो सपोर्ट टूट गया। 1 या 2 लाख तक की भी लॉसेस के लिए मैं कंफर्टेबल था उस टाइम। लेकिन अचानक स्क्रीन पे मुझे 10 लाख का लॉस दिखने लगा। मेरे हाथ थरथराने लगे, मेरा सर चकरा रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। मेरा भी इतना बड़ा लॉस हो सकता है, मैंने कभी कल्पना में भी सोचा था। जैसे तैसे मैंने संभलते हुए वो ट्रेड को एग्जिट किया, लेकिन तब तक 40 लाख के आसपास का लॉस मैं कर चुका था। बचे कुछ कैपिटल के साथ मैंने बड़ा लीवरेज लेके मार्केट से फाइट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। इतना दिनों का सारा रूल्स सब गए भाड़ में, और मैं वो जो 40 लाख रुपए वो रिटर्न लेने के लिए मैं कोशिश करने लगा। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और एट द एंड मैं 1 CR प्लस लॉस कर चुका था फ्रेंड्स। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक गई। लैपटॉप बंद कर दिया। फूट के रोने का मन कर रहा था, लेकिन घर वालों के सामने रो भी नहीं पा रहा था और उनको कुछ बता भी नहीं सकता था, क्योंकि
वो तो कई सालों से मुझे बोल रहे थे ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग मत करो। अगर उनको कुछ बताऊंगा तो वो बोले थे हमने तो पहले ही बोला था। मेरा सर चकरा रहा था और थोड़ी देर भी अगर मैं घर में रहता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। मैं चुपचाप घर से की लेके बाहर आया, बाइक निकाली और शहर से बहुत दूर खेतों में चला गया जहाँ कोई न था। अकेला ही बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। सुसाइड का विचार भी आ रहा था, लेकिन फैमिली मेंबर्स के चेहरे फिर बाद में सामने आते तो मर भी नहीं सकता था। उसके बाद मैंने कुछ दिन ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन इस इंसिडेंस का मेरे मन पे बहुत गहरा असर हुआ। लेकिन मैंने उस सिचुएशन को बारीकी से अध्ययन किया और सबसे मेन पॉइंट निकल के मेरे सामने आया, जो आगे जाके मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए वरदान साबित हुआ। क्या था वो पॉइंट, जानना चाहते हो आप? राइट तो ये एक लाइक तो बनता है ना यार, अगर राइट। तो इतना मैं उसका अध्ययन किया, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और रोने धोने से ज़्यादा मैंने फोकस करने की कोशिश की। तो ये पॉइंट निकल के सामने आया कि जो आपको भी थोड़ा पता है कि ट्रेडिंग इज इक्वल टू 80% माइंडसेट, 20% स्किल। राइट, स्किल तो आप, मैंने 700 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, कौन सा भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 80% माइंडसेट है। एडवांस स्ट्रैटेजी चाहिए तो chartcommando.com पे भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिर्फ आपका माइंड बैलेंस आप अगर रखोगे तो 80% सक्सेस का चांस है। मीन्स आपको एक ट्रेड में उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी की मार्केट आपके ट्रेड के अपोजिट जाने का। अगर मार्केट अपोजिट भी गया तो आप वो जो होने वाला लॉस है वो बियर कर सको, सहन कर सको। उस लॉस से आपके माइंड पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आपके रोज के खर्चे जितना हो उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है। जिस प्रकार चोर ने 100 रुपये लेके जाने के बाद आप पैनिक में नहीं आए, राइट। तो बी न्यूट्रल, रिमूव योर इमोशंस फ्रॉम मनी। पैसे के साथ जो इमोशंस जुड़े हैं निकाल डालो। इमोशन लेस होने में आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। मैं सहज योगा करता हूँ, आपको जो पसंद है वो मेडिटेशन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सहज योगा करना है वो भी कर सकते हो, 180 देशों में चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री है, राइट। थोड़ा सा गूगल करोगे मिल जाएगा आपको। लेकिन हम इंसान हैं, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मनी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हमारे पैसों के साथ इमोशन कंप्लीट दूर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए आपको, उसका अगर बारीकी से आप समझने, अध्ययन करें और समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक समझ में आएगा, मोर क्वांटिटी इज इक्वल टू मोर इमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। मोर क्वांटिटी इज इक्वल टू मोर इमोशन, लेस क्वांटिटी इज इक्वल टू लेस इमोशन। यानी 1 लाख में से 100 रुपये लेके चोर भाग रहा है, तब आपके इमोशंस ना के बराबर होंगे। कंपेरेटिवली 99,000 लेके भागेगा, तब से उस सिचुएशन से आपके 100 रुपीज़ वाले इमोशंस लेस होंगे या ना के बराबर होंगे। सो क्वांटिटी स्मॉल रहेगी तो माइंड सेट बैलेंस रहेगा एंड आप इरेशनल थिंकिंग नहीं करोगे, यानी लोअर ब्रेन से थिंकिंग नहीं करोगे, तो आपके स्किल का भी अच्छा यूज़ आप कर पाओगे। तो इस तरीके से 80% माइंडसेट प्लस 20% जो स्किल है आप यूज़ कर पाओगे और 100% गारंटी होगी कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बनोगे। हाँ, समय कम ज़्यादा लग सकता है आपके हिसाब से, आपके स्वभाव के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, वो डिपेंड करता है। लेकिन आज फाइनल एक्शन क्या लेना है हमें, तो आज से ही, आज ही आपका पोजीशन साइजिंग आप करके देखो। आपको अंदाज़ा नहीं है फ्रेंड्स, आप पहले से बहुत बेटर ट्रेडर बन जाओगे। जितनी रिस्क का इमोशन आप हैंडल कर सकते हो उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करो, दैट्स ऑल। अगर आपका कैपिटल बहुत कम है
एक लॉट से करो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम है तो ऑप्शन फ्यूचर छोड़ दो, आप कैश में जाओ, एक एक शेयर बाय करो, एक दो शेयर बाय करो, उस पर ट्रेड करो, राइट। तो जैसे जैसे आपका फिर कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उस हिसाब से आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आप फिर क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, राइट। तो राइट एंड स्मॉल पोजीशन साइजिंग से आप इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो, इमोशन कंट्रोल से माइंडसेट में बैलेंस आएगा, माइंडसेट बैलेंस होने के बाद आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले, सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही, और बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।